गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिटर्न के बारे में देखा था कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आते हैं वो किस तरह के होते हैं और सीखा था CAGR कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट निकालना। आज हम सीखेंगे कि जब मेरा इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह से मेरे को रिटर्न देता है तो उसको हम कैसे देखेंगे और उसे हम कहते हैं IRR। आइए समझ लेते हैं। IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज जस्ट अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द CAGR व्हेन द कैश फ्लो आर एट डिफरेंट इवन और ऑड इंटरवल्स। इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे इन्वेस्टर ने पे किया है एक अमाउंट केवल एक बार एंड ही विल गेट रिटर्न्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि पेंशन में होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। आइए ये देखिए, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए का किया है, जो जनरेट करता है 15,000 रुपए की इनकम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 30,000 रुपए इन द फोर्थ ईयर। सो व्हाट इज द फाइनल IRR? देखिए यहां पे जो पहला इनफ्लो है वो है 50,000 रुपए का और ये 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये -50,000 रुपए लिखे जाएंगे। ये पहला कैश फ्लो है, चूंकि मेरे पास से जा रहा है इसलिए ये माइनस में होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में यानी इन्वेस्टमेंट के बाद पहले, दूसरे और तीसरे साल में 15,000 रुपए का फ्लो है जो मेरे पास आ रहा है, तो दिस वुड बी रिटन एज 15,000 रुपीज, एज 15,000 रुपीज एंड एज 15,000 रुपीज। लेकिन फोर्थ ईयर में मेरे पास 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं ये 30,000 रुपीज यहाँ पे लिखूंगा और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे IRR 16.23% का आ रहा है। आइए यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लगाना आपको बता देता हूँ। दो तरीके से लगा सकेंगे। एक तो आप इक्वल टू का साइन करके लिखिए यहाँ पे IRR और ब्रैकेट ओपन। यहां से आप सारी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप लेफ्ट माउस बटन दबा के इन सारी वैल्यूज को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर दबाएंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। यहां पे 16 इसलिए आ रहा है कि मुझे डेसिमल को यहां पे इस तरह से करके इस वाले बटन पे जब मैं दबाऊंगा तो मेरी फिगर डबल डिजिट्स में आ जाएगी। एक और तरीका इसको करने का यह है कि आप यहां से फॉर्मेट सेल में चले जाएं, नंबर्स में आए, यहां पे नंबर सेलेक्ट करें और यहां से 2 डिजिट की जगह अगर आप 1 डिजिट 0 कर देंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्स अगर आप यहां से इसको 2 डिजिट में कर देंगे तो ये फिगर्स डबल डिजिट में आ जाएगी। यहां से ये फिगर इसलिए चेंज हो गया है कि इसका परसेंटेज का साइन चेंज हो गया है। अब आप देखेंगे तो ये 16.23%, देखिए ये 2 डिजिट में किया, 16.23% हो गया। इसी फॉर्मूले को लगाने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहां से आप FX पे आइए, यहां पे टाइप करिए IRR और सर्च कर दीजिए या गो कर दीजिए। ये IRR आया, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। वैल्यू में आप यहां से लेके और यहां तक का डेटा सेलेक्ट करके इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे 16.23% आ गया। गौरतलब बात यह है कि यहां पर मेरा फ्लो, इनफ्लो ऑफ मनी यानी इन्वेस्टमेंट वंस था और मेरा आउटफ्लो यानी कि मुझे मिलने वाला पैसा वो 4 साल में था। यह ज्यादा साल भी हैं तो भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो इस तरफ मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें 31,975 रुपए हर साल तक दिया गया है 20 साल तक। तो ये पैसा चूंकि मेरे पास से जा रहा है तो आइए मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। मैंने दिया है जो पैसा वो है मेरे पास से जाने वाला, तो माइनस में होगा 31,975 रुपए। ये पैसा मैंने रेगुलर दिया है एवरी ईयर, देखिए लिखा हुआ है एवरी ईयर फॉर 20 ईयर्स। तो इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूं 20 ईयर्स तक के लिए। ये देखिए, अब दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है जनरेट 75,000 इनकम इन एवरी 4th ईयर। तो
तो देखिए यहां पे मैंने 75,000 रुपए मेरे पास आ रहे हैं। उसके बाद एवरी 4th ईयर का मतलब यह है कि हर चौथे साल ये पैसा मेरे पास आ रहा है। तो मैंने यहां से कॉपी किया, 8वें साल में इसको मैंने डाला, फिर 12वें साल में मैंने डाला, फिर 16वें साल में डाला और 20वें साल में भी मुझे डालना चाहिए, लेकिन यहां सवाल कुछ और कह रहा है। एंड 6,18,000 रुपीज इन द लास्ट ईयर, 6,18,000 रुपए, 6,18,000 रुपए मुझे लास्ट में मिलेंगे। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर ये फिगर माइनस की है और यहाँ पे कुछ है तो उसका टोटल कितना आएगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, यानी कि L7 और M7 को जोड़ दिया। तो चूंकि यहाँ पे 0 है तो ये माइनस 31,975 आया। लेकिन यहीं पे जब आप इस जगह आके देखेंगे, मेरी जेब से गया 31,975, आया 75,000, तो ये वैल्यू 43,025 रुपए पॉजिटिव में आएगी। नीचे आके सिमिलरली आप देखेंगे तो मैंने IRR का वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, इक्वल टू IRR ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से लेके मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया इस जगह तक का, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये 5.96 है। देखिए इस तरह के रिटर्न हमें कैलकुलेट करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे हम एक मनी बैक प्लान लेते हैं। इंश्योरेंस का मनी बैक प्लान इसी तरह का होता है, आपको रेगुलर पेमेंट करना होता है और उसमें अलग अलग इंटरवल्स पे एक फिक्स्ड इंटरवल होता है, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल, किसी में 6 साल हमको पैसा वापस मिलता है। तो मैं नेट मनी फ्लो हर साल का निकाल लूंगा और नीचे मेरा IRR आ जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पे मेरे यहां पे गौर करेंगे तो पैसा देखिए मैं हर साल दे रहा हूं, ये फिक्स है, इंटरवल फिक्स है। ये पैसा हर चौथे साल मिल रहा है, ये भी फिक्स है। लेकिन अगर कहीं ऐसा सिनेरियो हो कि ये मिलने वाला पैसा असमान अंतराल पे मिल रहा हो, इर्रेगुलर इंटरवल्स पे मिल रहा हो, और मिलने वाला पैसा भी इर्रेगुलर हो, कहीं 75,000 मिल रहा हो सकता है 2 महीने बाद ही आपको 3,000 रुपए और मिल जाएं, हो सकता है कि फिर 3 साल तक आपको कुछ ना मिले, उसके बाद फिर आपको 90,000 मिल जाएं कुछ, यानी समय अवधि भी असामान्य हो, इर्रेगुलर हो, और मिलने वाला पैसा भी इर्रेगुलर हो। तो वहां पे कैसे इस रिटर्न को निकालते हैं सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियो जानने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी सीख सकें, और आपको जो सीखना है वो मुझे बताइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।